छोटे को तो मैं छोटा भाई हूँ, आप छोटा भाई हैं। तो उनके बोलने के बाद हमारे लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा फील किया भैया ने सब कुछ आपको डिटेल में बताया। मुझे जो हल्का सा लगा कि जब आप रिव्यू करते हैं किसी पेपर का, जिसने भी किया किसी ने भी इसमें जो जो चाहिए था ना ऑथेंटिसिटी, वो थोड़ी सी लैग रही है सब। तो जब भी आप रिव्यू करें तो रिव्यू को आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका जो ऑब्जेक्टिव आपसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो केसेस तो बहुत सारे होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपसे रिलेटेड है आप उसके ऑब्जेक्टिव लिखिए। यदि कोई रिव्यू बेस्ड हाइपोथेसिस है तो उसको लिखिए, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल जो भी है उसको आप जरूर लिखिए। जब भी रिव्यू बेस्ड पेपर लिखते हैं, जितने लोगों ने आपने लिखा है, यदि आप इस तरह करते तो शायद ज़्यादा ऑथेंटिक होता। उसको आप पॉपुलेशन और सैंपल जरूर उसका डालिए, 1-2 लाइन में 3 लाइन में। उसमें टूल कौन सा लिया, टूल के बाद कौन सा उसमें स्टैटिस्टिक्स यूज किया या क्वालिटेटिव यूज किया, जो भी यूज किया, और निष्कर्ष क्या निकले। इतने कंपोनेंट आपको हर रिव्यू में ऐड करेंगे और साथ ही साथ उसका रेफरेंस जरूर देंगे। यदि हमसे आपसे ये पूछा गया कि ये जो रिव्यू आपने दिखाया ये कहाँ का है, किस यूनिवर्सिटी का है, तो आपने कहा नहीं सर ये तो मुझे नहीं मालूम। फिर हम कहेंगे कि आप रात में सोए थे, सपना आया, उठे और आपने लिख दिया, ये कहीं पर धरातल में है नहीं। तो जब तक आपके पास रिव्यू के सोर्सेस नहीं होंगे, रेफरेंसेस नहीं होंगे, तब तक आपका आर्टिकल तो छप सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एज ए रिसर्च पेपर नहीं छप सकता। रिसर्च पेपर तभी छपेगा जब उसमें लिखी हुई हर बात का साइटेशन होगा, हर बात का रेफरेंस होगा। क्योंकि हम आप अभी इतने विद्वान नहीं हो गए हैं कि हम अपनी बात कह दें और कहें कि ये प्रमाणित है, क्योंकि हम खुद ही प्रमाणित नहीं हैं। हमारे बात को काटने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इसलिए आप इस फॉर्मेट में जब भी रिव्यू वाला काम करें, सब लोगों ने किया, लेकिन कुछ पेपर का जो नेचर था उसमें लग रहा था चलो अब एक सर्वे बेस्ड आया या डेटा बेस्ड आया, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी कुछ हुआ। इसी में एक पेपर था, निष्कर्ष तो ड्रा कर दिए गए हैं, लेकिन जब उसमें क्रॉस क्वेश्चन हुए तो पता चला कि अभी वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको हाइपोथेटिकल पेपर कह सकते हैं ना, इमेजिन तो नहीं बोल सकते, हाइपोथेटिकल बोल सकते। ये आपने कहीं से कोशिश किया हो और आपने कर दिया हो। तो जब भी आप पेपर प्रोजेक्ट करें, समय यहाँ पेपर कब जारी हुआ था, ये ब्राउजर कब जारी हुआ था, लगभग 1 महीना पहले, अगस्त में नहीं अरे सितंबर में ही हाँ तभी बहुत समय था आपके पास कि आप अभी इसी पेपर में हमारी मोनी आप क्या गई थी, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीबीएयू लखनऊ और बीबीएयू यूनिवर्सिटी में घूम कर 300-400 डेटा कलेक्ट करके ले आई है, और कर दिन भर मुझे उनसे पढ़ा करके वो करी है। तो आप गाइड को भी ये सोचना है, जिस जो लोग साथ में हैं, कि वो भी अपने स्टूडेंट को जो है कोशिश करें कि थोड़ा सा ग्राउंड पे उतरे। ये रिव्यू वाला काम ठीक है, बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम आपका, आपको सब कॉन्फिडेंस पे करना होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो वास्तविक धरातल पर उतरेंगे और वहां से देखेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक ही अपॉर्ट होती जाए चैलेंजेस, यही है ना। तो चैलेंजेस तो तब होगा ना जब आप ग्राउंड रियलिटी समझेंगे, ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे। क्या रिव्यू पढ़कर आपको चैलेंजेस मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और वो भी आपने जो रिव्यू दिए हैं लगभग वो भी ऐसे देश का दिए हैं जो हम आप में से 90% लोग उस जगह जा ही नहीं सकते, पता नहीं वो सच है कि झूठ है, हम नहीं जानते। कोशिश ये हो कि यदि अपने उत्तर प्रदेश के किसी का काम ले लें वो ज़्यादा बेटर, उसका रेफरेंस आप दीजिए। बहुत हो तो आसपास के प्रदेश के विश्वविद्यालयों का रेफरेंस दें। जब हमें कभी डाउट हो तो मैं भोपाल में जाऊँ और वहाँ वो थीसिस निकलवा कर चेक करूँ।
चलो अब आपने लिख दिया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुआ है, हमको डाउट है उस पर, तो क्या हम कैलिफोर्निया कभी जाएंगे क्या? लेकिन भोपाल तो जा सकते हैं, है ना? तो रिव्यू भी आप कोशिश करिए कि आसपास का ही हो, वो ज़्यादा सिटी होती है। दूर दूर की बातें वो पहुँचता है, जो वो करता है, जो लगता है कि वो जाने वाला है। तो रिसर्च तो एक क्या बोलते हैं, अनुभव करने की चीज़ है, ये कागज पर लिखने की चीज़ नहीं है। और जितने लोगों ने बहुत अच्छा, आप सबने बनाया, अच्छा लगा देखकर, क्योंकि अक्सर होता नहीं है जो करने जो आपने सीरियसपन है, जो सीरियसनेस है आप सब में, जो 10 लोगों का नाम दिया गया, तो सभी लोग हैं और अच्छे से प्रेजेंट किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात लगी। सबने इसको सीरियसली प्रेजेंट किया, जैसा भी किया बहुत अच्छा किया। सबको हम लोगों को दिया गया नंबर देने के लिए, सब लोग 75% से ऊपर नंबर पाए। ये बात अच्छी लगी। अगली बार जब आप करिए तो बिल्कुल इसको यहाँ करिए और यहाँ खड़े होकर के बोल डालिए। मेरा ये टॉपिक था, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव थे, ये डिलिमिटेशन था, इसमें इतने रिव्यू किए, इतने फॉरेन के थे, इतने यहाँ के थे, इतने इससे रिलेटेड थे, इसमें ये रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, ये हमारा पॉपुलेशन और सैंपल था, इसमें इस टूल का प्रयोग किया गया और टूल से प्राप्त जो चीज़ें आई उसमें इंटरनल या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म अपनाया, क्वालिटेटिव है, नहीं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज का यूज किया और ये रिजल्ट आए। ऐसे एकदम ऐसे घर में अपने एक बिना श्वास लिए एक बार बोर्ड की तरह देखना, प्रेजेंट करने से पहले एक बार बिना श्वास लिए ये ऑब्जेक्टिव से लेकर ये निष्कर्ष आए। देखो जरा एक बार में बोल पाओगे क्या? एक बार में यदि बोल गए तो फिर ये पीपीटी बाकी के लिए और हमारे लिए हम स्वयं हैं, ये आत्मसात हो जाएगा आपका पेपर। तो रिसर्च आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, न कि कागज पर करने की। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप सबने किया और हमारी तरफ से ये हमारे लिए बढ़िया सेशन था, सबने अच्छा किया। अगली बार आप करें तो इस शब्द के साथ करेंगे, ये हमारी शुभकामना। धन्यवाद।